पठान अपने बच्चे को स्कूल का सबक याद करवा रहा था और अचानक पूछने लगा कि बेटा बताओ, सबसे बड़ी जबान किस जानवर की है। बच्चा खामोशी से बर्तन धोती अपनी माँ की तरफ देखने लगा। पठान बेटे को समझाते हुए बोला, ना बेटा ना, शाम को रोटी भी खानी है। पठान की बेगम घर में बर्तन धो रही थी कि उसे किसी बच्चे ने आके बताया कि तुम्हारा बाप फौत हो गया है। बेगम ने बगैर तहकीक किए चीखो पुकार शुरू कर दी कि हाय मेरा अब्बा फौत हो गया, हाय मेरा अब्बा फौत हो गया। इधर पठान की बेगम की चीख पुकार सुन के सारे मोहल्ले के लोग पठान के घर जमा हो गए। आखिरकार पठान भी घर आ गया और बेगम को हौसला देते हुए बोला कि ना रो बेगम, क्या पता बच्चा झूठ बोल रहा हो, चलो मेरे साथ, हम तुम्हारे घर चलते हैं। पठान की बेगम पठान के साथ महके चल पड़ी और दिल ही दिल में सोचने लगी कि अल्लाह करे कि अब्बा वाकई फौत हो गया हो, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहूंगी। लाइक शेयर और फॉलो करो भाइयों। हाँ भाई फॉलो करते हैं। बेचारे पठान की पैंट फट गई। दर्जी के पास गया तो उसने सिलाई कर दी और बोला कि खान साहब आपके 200 रुपए हो गए। पठान उसे 400 रुपए दे दिए। दर्जी बोला, ये क्या खान साहब? पठान बोला, अरे भाई तेरे रेट सुन के एक बार और फट गई। एक पठान को कोई बार बार कॉल करके तंग करता था। पठान ने नई सिम निकलवाई और उसे नई सिम से मैसेज करके कहने लगा कि मैंने वो सिम बंद करवा दी है, अब तेरा बाप भी मुझे तंग नहीं कर सकता। पठान का दादा मरने वाला था। खानदान के सब लोग इर्द गिर्द जमा थे। हर तरफ गम का माहौल था। अचानक पठान बोला, वहले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा, नाल पूली पूली ढोलकी न बजा लिए। एक दफा एक बूढ़ा गुलूकार स्टेज पर गाना सुनाने आया तो उसके मसनूई दांत गर पड़े। उसने दांत उठाकर लगाए मगर दांत फिर से गर पड़े। उसने 3-4 दफा पकड़ पकड़ कर लगाए मगर दांत फिर गर पड़ते। इतनी देर में सामीन में से एक आदमी उठकर बोला, केस्ट ही बदलते रहोगे या कुछ सुनाओगे भी? पठान नया नया मौलवी बना और शादी पे चला गया। वहाँ खाने के टाइम वाटर टेबलों पे खाना लगाने लगे। पठान के सामने भी बिरयानी की थाल रख दी, लेकिन लग पीस थाल की दूसरी तरफ थी। पठान ने थाल घुमाई तो लोगों ने पूछा, ये क्या खान साहब? पठान मासूमाना अंदाज में बोला, यार वो मुर्गे के पांव किबला की तरफ थे। टीचर बच्चों से, जो क्लास में आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसे 50 रुपए इनाम मिलेगा। अंग्रेज बच्चा, मैं आई कम इन। उर्दू बच्चा, टीचर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? पठान, वडामा टीचर। बीवी ने शिकायत की, तुम मेरे साथ प्यार नहीं करते। सरदार ने आहिस्ता से बच्चों की तरफ देखा, अगर मैं प्यार नहीं करता तो ये 7 बच्चे तुमने इंटरनेट से डाउनलोड किए हैं। एक गधा उदास होकर बोला, यार मेरा मालिक मुझे बहुत मारता है। दूसरा गधा बोला, तो तू भाग क्यों नहीं जाता? पहला गधा मुस्कुराकर बोला, भाग तो जाता मगर यार यहाँ मुस्तकबिल रोशन है। फिर बोला, मालिक की खूबसूरत बेटी जब शरारत करती है तो मालिक कहता है तेरी शादी गधे से कर दूंगा। आखिर में बस यही उम्मीद लेकर बैठा हूँ। रात को शौहर आहिस्ता से बीवी की चारपाई पर आया और बीवी को हिलाया। बीवी ने आहिस्ता से कहा, न करो जी, काका जागता है। कुछ देर बाद शौहर फिर आया। बीवी ने फिर कहा, न करो जी, काका जागता है। तीसरी बार जब शौहर आया तो काका अचानक बोल उठा, अम्मा अब फिर आया ऐ। सरदार के बहाई के सर पर मच्चहर बैठ गया। सरदार ने फौरन डंडा मारा, लेकिन साथ ही बहाई को भी लग गया। बाप गुस्से में बोला, ये तुमने क्या कर दिया? सरदार आराम से बोला, अबूजी दस्ती में सब चलता है, एक उनका गया एक हमारा गया। डॉक्टर पठान से, मैं माजरत खा हूं कि तुम्हारी बेगम बस 2 दिन की मेहमान है। पठान, माजरत की क्या बात है, कर लेंगे बर्दाश्त 2 दिन और भी। एक नशई पठान का बाप फौत हो गया तो लोग उनके घर इकट्ठे होने लगे। वक्त गुजरता रहा लेकिन नशई पठान ना जाने कहां गायब था। मोहल्लेदारों ने तलाश शुरू की ताकि जनाजा पढ़ाया जा सके। आखिरकार एक आदमी ने उसे कब्रिस्तान में नशा करते देखा
और गुस्से से कहने लगा कि शर्म करो खान साहब, घर तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ बैठे नशा कर रहे हो। जल्दी घर चलो और बाप का जनाजा अदा करो। नशई पठान नशे में दुत गिरते पड़ते घर आया, बाप को सुपर्दे खाक किया और फिर गायब हो गया। वहां फौतकी वाले घर का जिस किसी को पता चलता वो ताजियत के लिए आता, लेकिन बेटा गायब होता। अब भला ताजियत किससे की जाती? चुनाचे मोहल्लेदारों ने एक बार फिर पठान की तलाश शुरू कर दी और ढूंढकर शर्म दिलाने की खातिर कहा, वहां तुम्हारा बाप मर गया है और तुम यहाँ नशा करके बैठे हो, चलो हम तुम्हें लेने आए हैं। नशई पठान ने नशे से चूर आंखें खोली और कहने लगा, हैं अब्बा फिर मर गया है? लाइक शेयर और फॉलो करो भाइयों। हाँ भाई फॉलो करते हैं। और चैनल लड़का शराब पीकर घर आया। अब उसे बचने के लिए जल्दी से लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब उन्हें गुस्से से पूछा, क्या तुम पीकर आए हो? बेटे ने सीधा जवाब दिया, नहीं। अबू गुस्से में बोला, कमीने, फिर सूटकेस खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? शेख के घर मेहमान आ गए। शेख ने पूछा, ठंडा लोगे या गरम? मेहमान खुश होकर बोला, ठंडा। शेख ने फिर पूछा, जूस या कोल्ड ड्रिंक? मेहमान बोला, कोल्ड ड्रिंक। शेख ने मुस्कुराकर कहा, बोतल में या गिलास में? मेहमान थोड़ा परेशान होकर बोला, गिलास में दे दो यार। शेख ने फिर पूछा, सादा गिलास में या डिजाइन वाले गिलास में? मेहमान तंग आकर बोला, डिजाइन वाले गिलास में दे दो भाई। आखिर में शेख बोला, सॉरी यार, हमारे घर डिजाइन वाला गिलास नहीं है। एक मरीज लंगड़ाता हुआ डॉक्टर के पास आया। डॉक्टर ने पूछा, आपको क्या तकलीफ है? मरीज ने कहा, पहले आप वायदा करें कि मेरी तकलीफ सुनकर आप हंसेंगे नहीं। डॉक्टर ने कहा, ओके, वादा रहा। मरीज ने अपनी टांग दिखाई जो माचिस के तीले जितनी पतली थी। डॉक्टर ये देखकर हंस पड़ा। मरीज ने नाराज होकर कहा, आपने ना हंसने का वादा किया था। डॉक्टर बोला, सॉरी, अब तकलीफ बताएं। मरीज ने कहा, डॉक्टर साहिब, ये सूझ गई है। एक लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लग गई। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर ने गुस्से से पूछा, तुम डांस क्यों कर रही हो? लड़की ने मासूमियत से कहा, टीचर, मेरे दोस्तों ने कहा था रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। जज ने गुस्से से कहा, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो? तुम मुआफी के लायक नहीं हो। 80 साल का बूढ़ा बोला, मेरी भी तो सुन लीजिए। जज ने डांटते हुए कहा, तुम कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बूढ़ा मुस्कुराकर बोला, जज साहब, ये 60 साल पुराना केस है। जिसे मैंने छेड़ा था वो भी आज अपने पूते के साथ आई है। एक पठान ने चिड़ियाघर बनाया और टिकट 50 रुपए रखी, मगर कोई भी ना आया। फिर उसने टिकट 25 रुपए कर दी, फिर भी कोई ना आया। फिर उसने टिकट 10 रुपए कर दी, लेकिन फिर भी कोई ना आया। आखिर उसने एंट्री फ्री कर दी और चिड़ियाघर लोगों से बाहर गया। फिर पठान ने आहिस्ता से शेर का पिंजरा खोल दिया और बाहर निकलने की टिकट 200 कर दी। दादा ने शरारती काका से कहा, बेटा, तुम्हारी टीचर घर आ रही है। तुम 2 हफ्तों से स्कूल नहीं गए, जाओ जल्दी से छुप जाओ। शरारती काका मुस्कुराकर बोला, दादा, पहले तो आप छुप जाओ, क्योंकि मैंने 2 हफ्तों की छुट्टी आपकी फौतगी का बहाना बनाकर ली थी। मुझे बचपन से ही खाने का बहुत शौक था। छोटा था तो कभी भी माँ के जूते खा लेता था और कभी बाप की डांट भी खा लेता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल का काम न करने पर मास्टर जी से डंडे भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो वेगनों और बसों में धक्के भी खा लेता था। थोड़ा और बड़ा हुआ तो लड़कियों से टाइम पूछने पर सैंडल भी खा लेता था। मेरे दोस्त मुझे देखकर रश्क करते थे कि बड़े खाते पीते घराने के हो तुम तो। मोहल्ले में से अगर कोई शिकायत आ जाती तो खुद को मासूम साबित करने के लिए कस्में भी खा लेता था। फिर यूं हुआ कि मेरी शादी हो गई और अब मैं सब कुछ घर में ही खा लेता हूं। एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से एक औरत ने कहा, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसके एक पहिया मोटरसाइकिल का हो और दूसरा ट्रैक्टर का हो। 2 पागल कहीं जा रहे थे। रात का वक्त था और मौसम बहुत खराब था। इतने में अचानक आसमान पर जोर से बिजली चमकी। एक पागल ने दूसरे पागल से पूछा, ये क्या हुआ? दूसरा पागल बोला,
मुझे लगता है किसी ने हमारी तस्वीर खींच ली है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो गई। पहला पागल फिर बोला, अब क्या हो रहा है? दूसरा पागल बोला, लगता है हमारी तस्वीर धुल रही है। वो दोनों थोड़ी दूर चले तो दो गधे खड़े थे। पहला पागल बोला, वाह भाई वाह, तस्वीर धुल कर भी आ गई।